Exercise 1.2 question number 1 represent the following rational number on number line. पहले आपने क्या करना होगा 1/3 को डिवाइड करना होगा तो आपके पास 0.33 आ जाता है। ये बेसिकली आपको बताता है आपकी जो रेंज जो है नंबर लाइन पर क्या रेंज का क्या मतलब यानी कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किन दो नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अगर 0.33 है इसका मतलब है कि 0 से जो है नंबर लाइन आगे की तरफ गई है यानी कि ये इंक्रीज हुई है यानी 0 से 1 तक इसकी रेंज है। ठीक है, 3 जो है वो सेगमेंट को शो करता है यानी कि आपने इसके 3 सेगमेंट्स बनाने यानी इस लाइन को आपने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है 0 और 1 के पोर्शन को और इक्वल सेगमेंट्स में। हाँ, आपको ये बहुत बड़ी वैल्यू दिखती होगी मगर मैंने आपको जूम करके इसलिए दिखाई क्योंकि आपने स्केल में से लेनी है वैल्यू, आपने सेंटीमीटर में वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, जैसे 0 और 1 जो है आपके पास 1 सेंटीमीटर है ना, तो मैं एक्चुअली आपको सिखा रही हूँ तो मैंने इसलिए जूम करके आपको ये पूरी पिक्चर दिखाना चाहिए। ठीक है ना, अब आप इसको 3 सेगमेंट्स में वो भी इक्वल सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, अब आप इक्वल सेगमेंट में इसको कैसे डिवाइड करेंगे कि आपके पास ये देखें ये इक्वल सेगमेंट्स में हो गया। ठीक हो गया, आप तो स्केल से करेंगे ना तो इसलिए आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ये मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपके पास है पॉइंट यहाँ पर लिखा है तो जब अब मैं लिखती हूँ पॉइंट ना तो फिर आपकी काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए 0 1 2 और 3। ठीक है, अब आपने पॉइंट आपके पास क्या आ गया 1 और 3 सेगमेंट आ गया तो यानी कि आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर लाई करती है कि 1/3। ठीक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर रेंज बताई गई है। ठीक है, वही काम आपने करना है कि पहले आपने 7 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है इसको और रेंज आपकी क्या है 0 से आपके पास 1 तक है यानी 0 से वैल्यू 0.4 का मतलब है 0 से 1 तक की रेंज है यानी 0 से आगे की तरफ आप जाए तो 0 से आगे 1 ही होता है आपके पास। अब 7 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 सेगमेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब जो अगला स्टेप है आपने पॉइंट्स काउंट करने देखें 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, आपने पॉइंट्स काउंट कर लिए और 0 से 0 जहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है वो उसको 0 आपने जो है नंबर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या 0 1 2 3 3 यहाँ पर आपके पास तो आपके पास हो गया 3/7। ठीक हो गया, अब देखो आपकी रेंज क्या है 0.6 यानी कि और माइनस में है यानी 0 और -1 के दरमियान की वैल्यू। 5 सेगमेंट्स में आप इसको डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 थोड़ी 6 हो गए, हम इसको 5 ही तक अपने तक रखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 सेगमेंट्स हो गए, ये सेगमेंट्स है ये 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हो गए और अब हमने पॉइंट्स काउंट करने 0 1 2 3 4 5 और अब आपके पास क्या है, अब आपने जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है वो आपके पास ये है। ठीक है, तो 3/5 और माइनस साइन। अच्छा, अब आपकी रेंज क्या है 1.6 ये भी 1 और 2 के दरमियान है मगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपके पास 1 और 2 के दरमियान की वैल्यू है। कितने सेगमेंट्स है 3 सेगमेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया। पॉइंट्स अब काउंट करेंगे 0 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट तो 5 है आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है, इसको मैं आपको तरीका बताऊं इसको आपने कैसे रीड करना है। अब इसको आपने पता है कैसे रीड करना है, इसको अब आपने देखें अब 1 और 2 के दरमियान आप इसको 10 उसमें डिवीजन कर दें। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू स्मॉलर आएगी तो आपने 10 में इसको डिवीजन करने की 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब 1.6 अब देखो इसको कैसे रीड करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए 1.1 1.2 1.3 1.4 ये 1.5 और ये 1.6। ठीक हो गया, अब आप इसने अपनी इस वैल्यू को जो है ना देख के जो है अपनी लोकेशन सही बतानी।
ये आपके पास हो जाएगी 5/3। ये उस केस में हो जाएगा आपका कि जब आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू जो हो जाती है वो स्मॉलर हो जाती है, ठीक है। ये तब आप ऐसे करेंगे, तब आप रेंज से ही इसको प्लॉट करेंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है। आपके पास रेंज है 0.6 यानी 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आप प्लॉट करोगे। 8 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दें, तो चलो हम 8 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास 8 सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट हो गए। अब आप इसको नंबर दे दे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दें तो नंबर 5 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तब आपके पास हो गया 5/8। अब आपने क्या करना है, डिवीजन आपकी कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ रेंज है, 0 से लेके 1 तक या 10 में डिवीजन आपने कर देनी है इसकी, ठीक हो गया। चलो 10 में हम डिवीजन कर देते हैं इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने सेगमेंट्स बना लिए, ठीक है। अब हम इसको नेमिंग नंबर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया। अब हम एग्जैक्ट लोकेशन पे जाते हैं। ये 3 आ गया आपके पास, पॉइंट जिसको मैंने लिखा, ठीक है। ये लोकेशन है आपकी सही, 3/10। अब आप देखो 7 पार्ट है, रेंज आपकी क्या है -2.5 यानी 2 और 5 के दरमियान है और नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ से ये बहुत अच्छी इजी वैल्यू 1/2 का मतलब है हाफ, ठीक है। तो हाफ तो ये है आपके पास, तो ये आपने बस यहाँ पर लिख देना है आपके पास। देखिए अगर उस तरीके से रीड करें 2 सेगमेंट्स है और 0 से मैं 1 तक अगर काउंट करूँ तो यहाँ पर आता है आपके पास, और 2 और 3 के दरमियान में, तो आपके -2 1/2 हो जाएगा। यानी ये वाले नंबर आसान है, नहीं आप ये 2 आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि 2 और नहीं एग्जैक्ट लोकेशन ही आपको रेंज दे रहा है, -2 से 3 तक है। 1/2 यानी -2 और 3 के दरमियान जो वैल्यू उसको हाफ में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पर अब है 2 और नेगेटिव में वैल्यू है और 2 और 3 के दरमियान वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे करना है कि इसको 4 सेगमेंट में आपने डिवाइड कर देना है। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 0 1 2 3 4। अब आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास आती है -2 3/4। मैंने इसी से आपको करके बता दिया, ठीक हो गया। ये जो है ये वैल्यू खाली हेल्प करेगी कि आपको ज़रा रेंज बताने में मदद करेगी, ठीक है, मगर आपको इसी से सारा कुछ डेटा जो है मिल जाता है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 2 के साथ ऐड कर देना है। मैं एक मरतबा आपको मेथड बता दूँ। 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर जो आंसर आपका पास आएगा वो आपने 2 के साथ ऐड करना होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5/3। यहाँ पर भी क्या करना है, आपने 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 आ गया। 15 को आपने 4 के साथ ऐड करना है, 19 आ गया, 19/5, ठीक है। अब आपने 11 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 22 को आपने 5 के साथ ऐड कर देना है, तो 27, ठीक हो गया। आपका आंसर आ गया 27/11। अब 8 को 7 के साथ आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 56 आ जाएगा। 56 को आपने 3 के साथ ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 59/7, ठीक हो गया। अब कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 2 टाइम 14 और 4, ये आपका चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे और ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 4/7, ठीक हो गया। इसी तरह 63 को आपने 14 पे डिवाइड करना है, तो अब आप इसको इस पे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए ना, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। 7 के टेबल पर चला जाएगा आपके पास 7 2 टाइम 14 और 7 9 टाइम 63, तो 9/2 हो जाएगा।
आपके लिए ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, 2 4 टाइम 8 हो जाएगा 1, ये ऊपर वैल्यू जाएगी, ये आपके पास नीचे जाएगी और ये साइड पे आ जाएगा। ये देखें 4 साइड पर आ गया और 2 आपका डिनोमिनेटर मेरा और 1 आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास आ गया 43/13 है आपके पास। अब आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, 43 और 13। अब आपके पास 13 3 टाइम आ जाएगा 39। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ 13 चला जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो है आपके पास चला जाएगा, ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ये आपके पास जो है कोशंट की शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कोशंट हो जाता है और आपके पास 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 13 डिनोमिनेटर में, ठीक हो गया। अब आपके पास ये लास्ट वैल्यू आती है 115/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं, चले सॉल्व। 115/9, 9 1 टाइम 9 हो जाएगा, ये आ गया 25। ये अब 9 के टेबल पे आप कर ले, 9 2 टाइम 18, ये आपके पास आ जाता है ये 12/7/9, ठीक है। 12/7/9 आपका आंसर आ जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाए आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा कोशंट की जगह पर। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये साइन यूज़ करना है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है। देखिए हम एक मेथड आपको सिखाते हैं, आप डिनोमिनेटर सेम कर लें। जब आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आप 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 25 बन जाए, तो आपके पास बनता है 15 और यहाँ पर 25। अब 6 और 25 को आप रिलेट करें तो 6, ये अब आप डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब आप देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो 15/25, तो यहाँ पर आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये दोनों सेम है। अब इसके लिए आपको नंबर लाइन समझनी लाजमी है। देखिए नंबर लाइन में यहाँ पर से वैल्यू ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ -6 लूँ तो ये वैल्यू स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, इस तरह से चलता है, ठीक है ना। जैसे 6 स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है, तो यहाँ पर -7 स्मॉलर है और -6 ग्रेटर। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होगी, तो ये आपका सिंबल यूँ आ जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, कहानी बिल्कुल सेम है। ये देखिए -5 है, ये -3 है, यानी जो आपके पास इस 0 से इस साइड पर वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर वो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है ना। और जो आपके राइट हैंड साइड पर वैल्यू जा रही होती है, ये राइट साइड है, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है ना। ये आपने बात का ख्याल रखना है। मैं ज़रा, ये राइट साइड पर अब आप जा रहे हो तो राइट साइड पर वैल्यू ने क्या होना होता है, इंक्रीज़, और लेफ़्ट साइड पर वैल्यू ने डिक्रीज़ होना होता है, ठीक है। अब आप बताएं ना, देखें आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रेटर है, ठीक हो गया ना, और यहाँ पर आप ग्रेटर का साइन डाल दें। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब ये देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लें, 7 × 1 7 और 1 8/7 आएगा। 14 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 14 × 2 आपके पास 4 2 टाइम 28, 28 के साथ 3 ऐड करें 31, तो यानी 31/14 आ गया। अब ये तो 14 है ही, इसको 14 बना दें आप, तो आपके पास क्या आ जाता है 16/14। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, अब ये वैल्यू ग्रेटर है, तो आपने यहाँ ओरिजिनल वैल्यू में ऐसे करके जो साइन है वो शो करना होगा, ठीक है। ये आपके पास ग्रेटर आपकी हो गई। ठीक हो गया, ये वैल्यू ग्रेटर हो गई। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए। 12 × 1 12 और 5 ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाता है 17/12 और ये 7/12 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के बेसिस पर फैसला करेंगे, तो ये ग्रेटर है, तो ये आपके पास ग्रेटर आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, अब नंबर लाइन की तरफ चले जाएंगे। अगर नंबर लाइन पर जाहिर सी बात है इस तरफ जो है
नंबर ग्रेटर हो रहे हैं मगर साइन की वजह से ये वैल्यू स्मॉलर हो, तो आप ये डाल के जल्दी से फैसला कर सकते हैं कि ये वैल्यू स्मॉलर है। ठीक हो गई, मतलब ये नंबर लाइन यहाँ पर आपको गाइड करेगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे आपके पास। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यानी आज कंपेयर ये करना है कि आपने बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसके लिए आपके पास एक तरीका होता है कि आपने को डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। 7 से 5 2 टाइम 10 है, 7 35 हो जाएगा। 7 2 टाइम आपके पास 14 आ जाता है और 7 5 टाइम 35। अब कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। यहाँ पर आप ये साइन शो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसके डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और उस दूसरे के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 5 5 टाइम 25 हो गया, 9 5 टाइम 45 हो गया, 9 3 टाइम 27 हो गया और यहाँ 45 हो गया। आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है, नेगेटिव स्मॉलर होती है, तो इसका मतलब आपके एरो की डायरेक्शन ही होगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमको न्यूमरेटर को कंपेयर करना होता है, तो ग्रेटर वैल्यू आपकी ये वाली हो जाती है। अब यहाँ पर भी आपने इसी तरह करना है कि इस वैल्यू को, इस फ्रैक्शन को आपने 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इस फ्रैक्शन को आपने 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो चले अब हम करते हैं। इसको आपने 7 से करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर को इससे और इसके डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन से करना होता है। 22 हो गया, 77 हो गया, 21 हो गया, 77 हो गया। अब देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। जब भी कभी माइनस में वैल्यू आए और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस आप नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा जो ग्रेटर वैल्यू है वो स्मॉलर है और जो स्मॉलर वैल्यू लग रही है वो ग्रेटर है। यानी कि आपने साइन की वजह से बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है। यानी आपके एरो की डायरेक्शन, सिंबल की डायरेक्शन यूँ होगी। तो यानी आप यूँ दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को आपने 9 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है और इस फ्रैक्शन को आपने 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ठीक है, 5 9 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, 45 आ जाता है। ठीक है, यहाँ 99 आ गया, 7 11 टाइम 77। और कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं कि आप ना कर सकें। मैंने आपको क्या कहा, जब भी कभी नेगेटिव में दोनों वैल्यू आ जाए और आपको फैसला करना मुश्किल हो जाए, आप एकदम से नंबर लाइन बनाएं। ठीक है, बड़ी वैल्यू आपको पता है आपने इस साइड पर लिखनी होती है और छोटी वैल्यू इधर लिखनी होती है, मगर साइन जैसे लगाओ तो जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है स्मॉलर है, वो ये वैल्यू स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। तो अब क्या आपके साइन की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, आपके साइन की डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी ये वैल्यू अब स्मॉलर है और ये वैल्यू ग्रेटर है आपके पास। यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है आपके पास, तो बस आपने जो है न्यूमरेटर के बेसिस पर फैसला करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है। अब आपने पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 टाइम 27 होता है, 27 और 5 32 हो जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 32/9। ठीक है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 72 आ गया, 72 को 5 के साथ ऐड करें तो क्या आता है 77। 77/18। इसको 9 को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में 18 बन जाए, तो ये आप 2 से करें। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है 64/18 आ गया और यहाँ पर 77/18। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर के बेसिस पर फैसला करें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, 77 ग्रेटर है और 64 स्मॉलर है, तो ये भी आपके पास फ्रैक्शन इसी तरह से, ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 7 के साथ ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 32/25। यहाँ पर आपके पास 3/5 है। 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 25 बन जाए, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5 3 टाइम आपके पास क्या होता है 15
और 5 5 10 25। अब आपने नंबर लाइन के बेसिस पर आपको पता है 32 यहाँ होगा, 15 यहाँ होगा, मगर माइनस साइन ऐसे लगे होंगे। यानी मैं बता रही हूँ कि जब आप नंबर लाइन को फिल करते हैं तो किस तरह से आप पहले 0 लिखते हो, 1 2 3 4, फिर 15, फिर 20, फिर 30, इस तरह से जाते हैं, मगर माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन होने की वजह से ये वैल्यू स्मॉलर हो जाती है और 15 ग्रेटर हो जाता है, तो ये 15 आपके पास ग्रेटर है। इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है आपके पास, ठीक है ना। अब हम जो है इसके रफ वर्क के लिए भी यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 3 2 टाइम्स 6 और 1 7, 7/2 है। 14 2 टाइम आपके पास क्या आता है 28 और 129/14, ठीक है। इसको 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 14 बन जाए। 7 है, 7 7 टाइम 49, 7 2 टाइम 14 हो गया, 29/14 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के बेसिस पर बताया कौन सी वैल्यू ग्रेटर है 49, तो इस तरह से ये भी वैल्यू ग्रेटर है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।